दोस्तों एक बड़ा डिप्लोमेटिक कामयाबी हुई है नरेंद्र मोदी के लिए इलेक्शन से पहले। तो जैसा कि हम लगातार आपको बता रहे थे कि खतर की हवा तो पहले ही निकल गई थी, लेकिन अब उन्होंने ये तय किया है कि भाई जो डेथ सेंटेंस था, यानी जो मृत्युदंड जो था, जो लोअर कोर्ट ने इम्पोज किया था हमारे 8 नेवी ऑफिसर्स के ऊपर, उसको कम्यूट कर दिया है। और इंडिया वैसे भी इकोनॉमिकली हमसे बहुत आगे है, तो इंडिया की जरूरत कहीं ना कहीं कतर को हर टाइम पे पड़ेगी। और मैं आपको ये आज पहले ही आपको ये पेशगोई कर रहा हूँ कि ये जो केस है ये खत्म हो जाएगा और जो इंडिया के 8 ऑफिसर्स हैं वो वापस चले जाएंगे अपनी कंट्री के अंदर, क्योंकि इंडिया जो है वो एक इकोनॉमिकली बहुत स्ट्रॉन्ग कंट्री है और उनकी एलएनजी की डील चल रही है कतर के साथ। एक बड़ी बड़ी डिप्लोमेटिक विक्ट्री है फॉर इंडिया। पाकिस्तान ने बिहेव किया कि वो पपेट है, कठपुतली। इंडिया ने बिहेव किया कि वी आर अ पावर, नेवर एवर ट्राई टू मेस विद अस। हम वो नहीं है जो आप सोच रहे हैं। देखिए, मैं तो भाई कहूंगा ये प्रधानमंत्री मोदी की जीत है। मोदी है तो मुमकिन है, ये बात तो माननी पड़ेगी। इतने कम समय में डेथ सेंटेंस को लाइफ सेंटेंसेस में कम्यूट करवा देना कोई आसान काम नहीं था, वो भी कतर जैसी हॉस्टाइल कंट्री से। भाई पाकिस्तान को तो हम जवाब दे चुके हैं, अमेरिका को भी, और सॉरी चाइना को भी जवाब दे चुके हैं, कनाडा की धज्जियां उड़ा चुके हैं। बाकी किसी ने बोलने की हिम्मत नहीं करी। एक अमेरिका बचा था, जवाब दे दिया। तो हमारे पास हम $3 अरब की ट्रेंच लेने के लिए आईएमएफ के मत्थे मारते फिरते हैं, यार हमें $3 अरब की ट्रेंच दे दो। हमारा कोई वहां पे केस बन जाता है या हमें जेलों में डाल देते हैं या इवन हमें मर्डर भी कर देते हैं। हमारा मुल्क हमारे पीछे नहीं खड़ा होता, जिस तरह आज इंडिया का मुल्क सिर्फ 8 लोगों के लिए उनके पीछे खड़ा हुआ है। नमस्कार दोस्तों, कतर में मौत की सजा पाए 8 पूर्व भारतीय नौसैनिकों को बड़ी राहत मिली है। भारत सरकार के लगातार प्रयास के बाद इन नेवी अफसरों को मौत की सजा पर रोक लगा दी गई है। इससे पहले पिछले साल कतर में गिरफ्तार किए गए 8 पूर्व भारतीय नेवी ऑफिसर को कतर की एक अदालत ने मौत की सजा सुनाई थी। इसके बाद भारतीय विदेश मंत्रालय ने इस मामले को लेकर कतर में स्थित कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। सुनवाई के दौरान अदालत ने सजा कम कर दी है। इसे भारतीय विदेश मंत्रालय और नेवी अधिकारियों के परिजनों की बड़ी सफलता मानी जा रही है। भारतीय विदेश मंत्रालय की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि दोहरा ग्लोबल केस में गिरफ्तार पूर्व नेवी ऑफिसर को लेकर आए फैसले पर हमने गौर किया है। सजाएं कम कर दी गई है। कतर के कोर्ट ऑफ अपील के विस्तृत फैसले की हम प्रतीक्षा कर रहे हैं। इसके अलावा हमारा अगला कदम क्या होगा, इस पर भी निर्णय लेने के लिए हम कानूनी टीम के साथ साथ परिवार के सदस्यों के साथ भी संपर्क में हैं। बयान में आगे कहा गया है कि कतर के कोर्ट ऑफ अपील में आज हमारे राजदूत और अन्य अधिकारी के साथ सजा पाने वाले ऑफिसर के परिवार वाले भी मौजूद थे। मामले की शुरुआत से ही हम उनके साथ खड़े हैं और हम आगे भी सभी काउंसिलर और कानूनी सहायता देना जारी रखेंगे। कतर कोर्ट ने 26 अक्टूबर को इन पूर्व नेवी ऑफिसरों को मौत की सजा सुनाई थी। इसके बाद भारतीय विदेश मंत्रालय ने फैसले पर हैरानी जताई थी और आश्वासन दिया था कि सरकार सभी कानूनी विकल्प तलाश रही है। इसके बाद नवंबर के आखिरी सप्ताह में भारत सरकार ने मौत की सजा के खिलाफ याचिका दायर किया था। आपको बता दें कि भारतीय नौसेना के 8 पूर्व अफसर कतर में दोहरा ग्लोबल टेक्नोलॉजी एंड कंसल्टेंसी सर्विसेज नामक कंपनी के लिए काम कर रहे थे। अगस्त 2022 में इन पूर्व अफसरों को गिरफ्तार कर लिया गया था। इन पर कथित तौर पर जासूसी के आरोप लगाए गए थे। चलिए दोस्तों, इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया के रिएक्शन देखते हैं। दोस्तों एक बड़ा डिप्लोमेटिक कामयाबी हुई है नरेंद्र मोदी के लिए इलेक्शन से पहले। बेसिकली मैं इस टाइम को इलेक्शन सीजन कहता हूँ, और वो ये है कि जो 8 इंडियन नेवल ऑफिसर्स थे जो रिटायर्ड थे बेसिकली, उनको आपको याद होगा कि जो कतर की कोर्ट है, उन्होंने कतर ने अरेस्ट किया था एक केस, इन्होंने केस ऑफ एस्पिनॉज। और अब सुनने में आया है कि जो इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स भी ये कह रही है कि उनकी जो डेथ सेंटेंस है वो रिड्यूस कर दी गई है। और ये एक जैसे कहते हैं आपके डिप्लोमेटिक विक्ट्री है फॉर इंडिया। अभी सुनने में आ रहा है कि डिटेल कोर्ट ऑर्डर भी आ जाएगा, और ये एक समझें कि बहुत बड़ा रिलीफ मिला है। और
इसकी बहुत सारी इसको बड़े सारे एंगल से देखा जा सकता है। इसके ऊपर हमने पहले भी बात की और बहुत सारे लोगों का ये कहना था, इंक्लूडिंग माय ओन व्यू वाज, कि ये लॉजिकल कंक्लूजन तक नहीं पहुंचेगा। उसकी वजह ये है कि कतरीज जो हैं दे डू हैव सम सॉर्ट ऑफ, जिसे कहते हैं कि इंगेजमेंट थी उनकी इंडिया के साथ। फॉर एग्जांपल नूरपुर शर्मा का इशू हुआ तो कतर ने सबसे पहले इंडिया पे एक टफ लाइन ली थी, आपको याद होगा, मिडल ईस्टर्न ममालिक के अंदर। कतर छोटा सा मुल्क है बट इट हैज़ अ लॉट ऑफ इन्फ्लुएंस। फिर उसके बाद अगर आप देखें कि जैसे जैसे मामला चलते रहे तो कतर ने ये इस मामले में भी टफ लाइन ली। बहरहाल ये एक जिसे कहें कि 8 इंडियन नेवल ऑफिशियल्स को, रिटायर्ड जो हैं एक्स इंडियन नेवल ऑफिशियल्स की ये सज़ा जो है, जो कि उनको 26 अक्टूबर को डेथ सेंटेंस दी गई थी, और उसकी जो कोर्ट ऑफ अपील हेयरिंग थी आई थिंक वो 20 को लगी थी, नवंबर को लगी थी। हेयरिंग उनकी 23 को शुरू हुई और अभी सुनने में आ रहा है कि ये चीज़ें हुई हैं। आपको याद होगा कि 1 ऑफ जो थी आई थिंक उसमें अमीर ऑफ कतर जो थे, 1 ऑफ दिसंबर इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, अमीर ऑफ कतर जो थे उनकी दुबई में मोदी साहब से मुलाकात हुई थी। और मैंने तब भी ये कहा था, इफ़ यू हैव बीन वाचिंग मी, मैंने कहा था कि जो प्राइमरी एजेंडा था प्राइम मिनिस्टर मोदी के लिए कतर की अथॉरिटी से वो यही था। और इंडिया ने बड़े इसको जिसे कहते हैं ना दौरे भी नहीं किए और काम भी निकलवा लिए। देखें होता ये है कि फॉर एग्जांपल एक होता है डॉक्टर जयशंकर, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र, वज़ीर आज़म, या कोई बंदा बार बार वहाँ पे जा रहा है और लेकिन गए कोई नहीं है वहाँ पे बगैर जाने के ही उन्होंने मसला हल कर लिया है। बेसिकली वो इंडिया को अलर्ट पर रखना चाहते थे, जिसे वो कहते हैं ना कि वो समझते थे कि इंडिया को थोड़ा सा झटका लगाएं, और वो उन्होंने अपनी किसी न किसी हद तक उन्होंने झटका वो लगा लिया है। दे वांटेड कि इंडिया को हम बताएं कि हम क्या कर सकते हैं, क्या है इशू जो भी था वो हम एक साइड पे है। इंडिया के बहुत अच्छे ताल्लुकात है सऊदी अरब से, याद रखें, यूएई के, और कतर और यूएई और सऊदी अरब के मामला जो जीसीसी कंट्रीज़ के हैं इनमें बड़े ख़राब हो गए थे। अगर आपको थोड़ा अर्सा पहले की अगर मैं बात बताऊँ तो जब बेसिकली जो कतरीज़ थे उनके बारे में ये था कि वो अल जज़ीरा को इस्तेमाल कर रहे हैं बाकी मिडल ईस्टर्न ममालिक के ख़िलाफ़, और इस तरह की जो चीज़ें जो थी वो थी। और फिर इन्होंने पूरा कतर का ब्लॉकेड कर दिया, और बड़े एक सीरियस मसला आपको याद है कुछ अर्सा पहले पैदा हो गया, मोहम्मद बिन सलमान ने फुल थ्रॉटल एक डिप्लोमेटिक जो थी वो की, लेकिन ये चीज़ें जो हैं समहाउ अब वो रिजॉल्व हो चुकी हैं वहाँ पे भी। तो मैं मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज़ जो है नरेंद्र मोदी को एक फेवर दी गई है, ठीक है। वो फेवर ये दी गई है कि उनको ये पता हो कि भाई ये जो लोग हैं जिनको हमने माफ, जिनकी डेथ सेंटेंस कम की है, अभी सुनने में आया कि वहाँ पे इंडिया के जो एम्बेसडर थे, ज़ाहिर बात है वो भी कोर्ट के अंदर मौजूद थे। इस वक्त इंडिया और कतर के दरमियान जो सबसे बड़ा इशू था वो यही था, ठीक है। आज भारत की फॉरेन पॉलिसी ने एक और चमत्कार दिखाया। बोला जाता है मोदी है तो मुमकिन है, वही काम हुआ। एक कंट्री कतर जिसने दे दी थी उम्र कैद या फांसी दी थी हमारे 8 लोगों को, उसको चेंज किया, उस फांसी की सजा को पलटा कतर ने। एक मीटिंग COP 28 में एक मीटिंग हुई हमारे प्राइम मिनिस्टर की और कतर के अमीर की। उस मीटिंग में क्या बात हुई पता नहीं, लेकिन ये उसके बाद आ गया। कतर इंडिया पे शुरुआत से प्रेशर डालता रहा था इस बात पे कि ये कैसे चलेगा, और इजराइल युद्ध पे भी बहुत प्रेशर डाला था उसने, बहुत सारी चीजों पे प्रेशर होता, लेकिन इंडिया प्रेशर पे नहीं आया और इंडिया की डिप्लोमेसी की इस बार बिक्री थी। मैं तो भाई कहूंगा ये प्रधानमंत्री मोदी की जीत है। मोदी है तो मुमकिन है, ये बात तो माननी पड़ेगी। इतने कम समय में डेथ सेंटेंस को लाइफ सेंटेंसेस में कम्यूट करवा देना कोई आसान काम नहीं था, वो भी कतर जैसी हॉस्टाइल कंट्री से। क्योंकि आपको पता होगा दादा कि जो कतर के अमीर जो थे ये हमास को भी सेंटर देते हैं, ये तालिबान को भी सेंटर देते हैं, तो ये तो हॉटबेड है एंटी इंडिया एक्टिविटी का, अल जजीरा का, और सारी के सारे जो इस्लामिक रेडिकल थॉट प्रोसेस हैं उनके मुंह से ये बात निकलवा लेना और या इन हमारे फौजियों को बचा लेना, ये सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी की ताकत है, उनकी क्षमता है, उनकी कैरिस्मेटिक पर्सनैलिटी है। ऑल क्रेडिट्स गोज टू प्रधानमंत्री मोदी, और बहुत बधाइयां उन परिवारों को जिनके ये अफसर थे, जिनके ये बच्चे थे। अब वो चैन की सांस लेंगे। मुझे बिल्कुल यकीन है कि 1 साल के अंदर ये लोग अपने घर भी वापस आएंगे। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल जय हिंद पर। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और हम आपके लिए पाकिस्तानी मीडिया के एक से बढ़कर एक लेटेस्ट वीडियो लाते रहेंगे।